आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। एमपी पुलिस कांस्टेबल की पिछली वर्ष कट ऑफ क्या गई थी, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में इस वर्ष बदलाव आया है और कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका एग्जाम होने वाला है, कितना समय आपको दिया जाएगा और क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग है। तो इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बस क्या इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, तो अब हम चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट पर इसके पे। तो देखो क्या कि मैं आपको पिछले साल के कुछ डेटा से बताने वाला हूं। पहले पहले मैं आपको पिछले वर्ष का डेटा बताता हूं कि एमपी पुलिस का जो पिछली वर्ष वैकेंसी 2025 में आई थी वो आई थी 15/9/2025 को नोटिफिकेशन आया था और अंतिम तिथि थी इसके फॉर्म की 6/10/2025 और इन्होंने जो परीक्षा कराई थी वो 30/10/2025 को परीक्षा करा दी। ये कांस्टेबल का था। इसके बाद अब आप नोटिस करिए एसआई का। एमपी एसआई 2025 का 27/10/2025 को इनके आवेदन स्टार्ट हुए। अंतिम तिथि यानी कि 10/11/2025 और इन्होंने ये एग्जाम कराया 16/1/2026 यानी कि 16 जनवरी 2026 को एग्जाम कराया। अब आप यहां पे देखिए कि फॉर्म भरने का कितना समय दिया। तो फॉर्म का अगर देखेंगे 15/9 से 6 तक, तो आप 20 से 22 दिन आप मान के चलिए। 22-23 दिन का ये फॉर्म भरने का इन्होंने समय दिया। उसके जस्ट बाद एग्जाम कितने दिन के अंदर हो गया। तो एग्जाम आप देखो नोटिस कर पाएंगे कि 45 से 60 दिन के बीच। यहां पे आप देखिए लास्ट डेट आपकी 6/10 है, 30/10 को आपका पेपर हो गया। यहां से देखें तो कितना 45 से 60 दिन का, अगर यहां दोनों जगह देखा जाए तो 45 से 60 दिन का ये समय दे रहे हैं। 45 से 60 दिन का आपको समय मिलना है। अब ये समझ लीजिए इस समय में तैयारी करें कैसे, कैसे तैयारी की जाएगी, इन सब पे बात करेंगे। पहले इससे पहले कट ऑफ और जान लेते हैं कि पिछले वर्ष कट ऑफ क्या रही थी। कट ऑफ के बारे में और जान लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या समय ये देंगे। दूसरी बात यहीं पे मैं एक चर्चा और कर ले रहा हूं कि जो इस बार नोटिफिकेशन आपका आना है ना, फॉर्म जो भरे जाने हैं वो कब तक भरे जा सकते हैं, यानी कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं आपको बता दूं कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है जिसमें जो इनके पद हैं वो कितने हैं, 7500 पद हैं। 7500 पद हैं भाई और 1000 आपके ये कांस्टेबल के हैं और ये चालक के हैं 1000 पद। इतने पद तो आने हैं। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो या तो अगस्त के लास्ट में आ जाएगा, अगस्त के लास्ट में, और अगस्त के यदि लास्ट में नहीं आया ना तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 सितंबर से पहले पहले आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। 15 सितंबर से पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आता है तो अब आप बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब हो जाएगा। तो एग्जाम आप मान के चलिए कि कब हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो इन्होंने कैलेंडर में भी बोला है, इन्होंने कैलेंडर में एग्जाम का बोला है कि एग्जाम करा लेंगे अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इन्होंने ये बोला है कैलेंडर के अंदर कि कांस्टेबल वाला एग्जाम अक्टूबर नवंबर में कराएंगे। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि इसका जो एग्जाम होगा वो नवंबर के समथिंग होगा, नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में होने के पूरे ज्यादा चांस है। तो अब आप क्या करेंगे, तैयारी को भाई अभी से आपको जुड़ना पड़ेगा। तैयारी में आपको अभी से जुड़ना पड़ेगा। उससे पहले एक बार कट ऑफ सब कुछ जानो, फिर मैं बताता हूं कि तैयारी करनी कैसे है, क्या करना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं 2023 की कट ऑफ क्या रही थी। ठीक है, कुल पद थे 7411, इस बार 7500 है। पद वही सेम है, सिमिलर है और फॉर्म पड़े थे 9 लाख। 9 लाख से प्लस है, 9-10 के बीच में फॉर्म रहने वाले हैं। इस बार भी फॉर्म आप मान के चलिए 10 से तो कम नहीं रहेंगे, 10 लाख के करीब इस बार भी फॉर्म पड़ने वाले हैं। अब कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 153.10, ये 200 में से है। ठीक है, 153.10 है एसएएफ की और वो डीईएफ की है इतनी। एसटी की देखें तो 145.91, एसटी की देखें तो 140.49, ओबीसी की देखें तो 152.96। बाकी आप आगे देख लीजिए कि फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, ये चीज आप देख लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ आप देखना चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया। ठीक, तो ये कट ऑफ रही थी। अब कट ऑफ भी कम नहीं है, काफी अच्छी खासी कट ऑफ है। इस बार कितनी कट ऑफ रहने के चांस हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कट ऑफ का अंदाजा लगा के ही तैयारी शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं इस बार कट ऑफ में आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, मैं टारगेट बता रहा हूं, कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, 160 से कम का टारगेट नहीं होना चाहिए। मार्क्स और फिजिकल दोनों का लगा के कितना 160 के समथिंग आपका टारगेट रहना चाहिए इस बार। ये आपको ध्यान रखना है कि इससे कम का टारगेट आपको नहीं करना है। ठीक, कट ऑफ मैंने बता दी। अब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट।
पिछले वर्ष क्या क्या सब्जेक्ट आए थे, किस किस से कितने क्वेश्चन बने थे और इस बार क्या बदलाव हुआ है। पिछले वर्ष आपके रीजनिंग से क्वेश्चन देखेंगे तो 35, मैथ्स के देखेंगे तो 30 क्वेश्चन, और ये आपका इतिहास है, पॉलिटी है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इनसे मिला के 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीव विज्ञान से देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से देखा जाए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, और एमपी जीके के 3 से 4 क्वेश्चन आए। ठीक, करंट अफेयर्स के देखा जाए तो कितना है भाई, 3 से 4 है, और फिजिक्स का वही 2 से 3 है। इसके बाद एनवायरमेंट का देखें तो 2 से 3। ये पिछले वर्ष का पैटर्न है। इतने इतने इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सब्जेक्ट से। ये बात आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद बात करेंगे कि इसका प्रोसेस अभी फिलहाल का क्या है। नया नया जो प्रोसेस है, एज होनी चाहिए आपकी 18 से 33 वर्ष के बीच। ठीक, 10वीं आप पास होने चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी आपका होगा। उसके बाद आपकी पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता होगा, फिर पीएचडी शारीरिक मानक परीक्षण, और फिर मेडिकल, फिर लास्ट में डीबी होने वाला है। ये प्रोसेस रहेगा इसका सिलेक्शन का। ठीक, परीक्षा का पैटर्न जान लेते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या है, देखो अब इस बार आपसे सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपका सब आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। इससे 40 अंक पूछे, यानी कि 40 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, 40 नंबर का। और यहाँ देखा जाए कि रीजनिंग से कितना आएगा, तो 30 यहाँ से आपके बनने, कितने, 30 मार्क्स यहाँ से बनने। और मैथ्स की बात करें तो कितने, मैथ्स और ये विज्ञान मिला के 30 आपके यहाँ से बनने वाले, कितने, 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से। तो ये हो गया इस बार परीक्षा 100 मार्क्स की। ये परीक्षा हो गई, कितने की हो गई, 100 मार्क्स की भाई आपकी ये परीक्षा हो गई। और इसमें है नेगेटिव मार्किंग। इस बार नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, हो नहीं सकती है भाई, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, पहले नहीं थी। इस बार ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी है, जिसमें 1/4 या 0.25 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। उस पर अच्छे से ध्यान देना है, उसको थोड़ा अच्छे से कवर करना है। तो आप देखिएगा, सरलीकरण से 2 से 3 प्रश्न आपके रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन से, अनुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, चाल समय दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद नावधारा से 1 प्रश्न, मिश्रण से 1, सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 से 2, टाइम एंड वर्क से भाई 2 से 3, श्रृंखला से 1, पाइप एंड टंकी से 1 या 1 भी नहीं पूछा जा सकता। ठीक, इसके बाद बात करें, इसमें एपी जीपी भी आपकी पूछी जाएगी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इसका 1 प्रश्न और हो सकता है कि 1 भी नहीं आए, पिछले वर्षों में पूछा गया है। नंबर सिस्टम में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, घातांक कड़ी में 1 क्वेश्चन के समथिंग रहेगा, एलसीएम एचसीएफ का 1, क्षेत्रमिति यानी कि 3D का 1 से 2, 2D का 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन आ सकता है, ना भी आ सकता है। ठीक, अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, और समीकरण द्विघात समीकरण से 1 से 2 क्वेश्चन, सांख्यिकी से 1 से 3 क्वेश्चन, और ये प्रोबेबिलिटी क्रमशः संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, आंकड़े व्याख्या डीआई से 1 क्वेश्चन आ सकता है, विविध इनमें से मिलके 1 से 3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। ये मैंने मैथ्स का आपको बता दिया पूरा कि कहां-कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये रीजनिंग का है, आप देख लेना। इसके बाद साइंस से इन टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके साइंस से। रसायन, केमिस्ट्री, विज्ञान, केमिस्ट्री से देखें तो 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। ये टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देख लेना कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी की बात करें तो ये टॉपिक्स रहने जिनसे 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद पर्यावरण की बात करें तो ये टॉपिक्स रहेंगे जिनमें 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये एनवायरमेंट। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके अंदर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब कुछ आ जाएगा। पुरस्कार 17 से 18 प्रश्न आपके यहाँ से बनने वाले हैं। इसके बाद एमपीजीके के 3 से 4 प्रश्न के समथिंग बनने का एक आइडिया है कि इतने क्वेश्चन एमपीजीके से पूछे जाने चाहिए आपसे, इतने। ठीक, ये आप समझ गए। इसके बाद भाई लास्ट में बताएं, 45 से 60 दिन का आपको समय मिलने वाला है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप ये ना सोचना कि नहीं भाई नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भर देंगे, उसके 2 दिन बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो भाई आपको समय नहीं मिलना है। तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 15 से 20 दिन में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल ही जाएगा। फिर आपको ये 45 से 60 दिन से ज्यादा समय देने वाले नहीं है।
उसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, अंडर प्रेशर आ जाएंगे। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, अभी से आप तैयारी अपनी शुरुआत कर सकते हो। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। अब तैयारी के लिए क्या किया जाए, उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसकी क्लासेस 2 क्लासेस हुई हैं अभी तक, जो कि ये है एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच 2026-27 के लिए। कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी, प्री प्लस मेन सब कुछ, सही तैयारी, पक्का सिलेक्शन भाई। इसके साथ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक। क्लास पीडीएफ एंड नोट्स आपको मिलने वाले हैं, डाउट क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लास, टॉपिक वाइज क्विजेस आपको मिलेंगे, ठीक। इसके साथ साथ हम आपको जैसे ही आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्री ई बुक्स, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सब कुछ पहले ही दिन से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप डेली एक टेस्ट आराम से लगाएंगे, ये फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक। और इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल की वैधता के साथ ये बैच आपको मिलेगा, पूरे 2 साल के लिए, ठीक। और ये बैच मिलना कितने में भाई, तो ये अभी का प्राइस चल रहा है कितने में, मात्र 99 रुपीज में। कितने में, मात्र 99 रुपीज में अभी ये बैच आपको मिल जाएगा। और यदि आप एक कूपन कोड यूज करेंगे YY1 कैपिटल में, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई शुरुआत अच्छे से हमारे साथ मिलकर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।